कि कब्र में 3 सवाल होंगे। वो सवाल है तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। ये तीनों सवाल के बाद जो बंदे तीनों सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कब्र के अंदर, तो वो तीनों सवाल का जवाब नहीं देने के बाद फरिश्ते फिर उस बंदे से कौन सा सवाल पूछेंगे और वो बंदे फिर फरिश्ते को कौन सा जवाब देंगे। फरिश्ते क्या सवाल पूछेंगे? चौथा सवाल। फरिश्ते चौथा सवाल पूछेंगे कि तुम इन सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो वो इंसान कहेगा कि मैं वही करता था जो लोग कहते थे। अच्छा, इसी का अगला मरहला यह है कि जो नेक बंदे होंगे वो कब्र में तीनों सवाल के जवाब दे देंगे। तीनों सवाल के जवाब देने के बाद जो चौथा सवाल है कि फरिश्ते पूछेंगे, चौथा सवाल वो कौन सा सवाल पूछेंगे और उसके जवाब में वो नेक बंदा कौन सा जवाब देगा। जो नेक लोग होंगे वो फरिश्ते के तीनों सवाल देने के बाद फरिश्ते उनसे चौथा सवाल पूछेंगे कि तुम इन सभी सवालों का जवाब कैसे दे रहे हो। इंसान कहेगा मैंने किताबुल अल्लाह पढ़ा था और उसकी तस्दीक की थी और ईमान लाए। माशाअल्लाह। देखिए, ये महज सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारा अचीवमेंट है। हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है। पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां। मैं इस सवाल के बारे में सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा। ये सवाल जो है, असल में हम लोग समझते हैं कि कब्र का जो तीनों सवाल है वो थ्योरिटिकल है, मतलब हम याद कर लिए जाके कब्र में बोल देंगे। असल में ऐसा नहीं है। कब्र का जो तीनों सवाल है वो थ्योरिटिकल नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल है। हम तीनों सवाल के हिसाब से जो जिंदगी गुजारेंगे वही इंसान फिर कब्र में जाके तीनों सवाल का जवाब दे पाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फरिश्ते तीनों सवाल के बाद चौथा सवाल क्या कर रहे हैं, और जो बंदे तीनों सवाल का जवाब दे रहे हैं वो चौथा सवाल फरिश्ते उनसे क्या कर रहे हैं, और जवाब में फिर वो नेक बंदा क्या जवाब दे रहा है। फरिश्ते सवाल कर रहे हैं कि ए इंसान, तुमने ये सारे सवालों के जवाब कैसे दे दिए। तो वो इंसान जो तीनों सवाल के जवाब दे दिए वो उसका जवाब होगा कि मैंने किताबुल अल्लाह पढ़ा था, तस्दीक किया और ईमान लेकर आया। यही है सिरातल मुस्तकीम, मतलब जिंदगी में कामयाबी का यही जरिया है। वहां जवाब वही लोग देंगे जो किताबुल अल्लाह यानी अल्लाह की कुरान को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसकी तस्दीक करेंगे, मतलब उस पर रिसर्च करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, अमल करेंगे और फिर उस पर ईमान लेकर जाएंगे। वही इंसान कब्र में तीनों सवाल के जवाब देंगे। ये हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब पत्थर की लकीर जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए, मतलब वो फाइनल अथॉरिटी है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम्हारा नबी जो है वो मासूम है, वो वही करता है जो मैं बुलवाता हूँ। मतलब नबी की हर एक बात अल्लाह की बात, क्योंकि अल्लाह ताला उस पर वेरीफाइड कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। चलिए, ये जरूरी